नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आए दिन जो भी एग्जाम आ रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार राजस्थान के आप अभी एग्जाम हुआ है लाइब्रेरियन का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर के। और आने वाले एग्जामों में 100% क्या है कि करंट अफेयर क्या है कि ज्यादा ही पूछने लगेंगे भी। तो अपने क्या है कि अभी अभी 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था, तो उसकी अपने चर्चा करेंगे। अपने लिए राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आने वाले एग्जाम चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे रीट हो, चाहे जेल प्रेरी हो, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे परिचालक का हो, चाहे ड्राइवर की भर्ती का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इनमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है अपना क्या, ये 38वें नेशनल गेम्स। आज अपने करेंगे 38वें नेशनल गेम्स की जो राजस्थान की जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनकी चर्चा करेंगे कि 38वें नेशनल गेम्स में क्या है कि राजस्थान का क्या भूमिका रही, किसने पदक जीता, कितने अवार्ड जीते, कहां पर इसका आयोजन किया गया, ये अपने बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए और पूरी की पूरी 38वें नेशनल गेम्स की ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये क्लास जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो शुरुआत करते हैं 38वें नेशनल गेम्स में अपने। सबसे पहले तो ये है 38वें नेशनल गेम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें अपने करेंगे राजस्थान का प्रदर्शन। राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा है, ये क्या है कि अपने बात करते हैं। सिर्फ राजस्थान की करेंगे, इंडिया की अपने क्या है अलग से बनाएंगे। योगेश सर आपके लिए इंडिया की पूरी लेके आएंगे, जिसमें इंडिया के बारे में पूरा का पूरा बताएंगे, क्योंकि अपने राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे ज्यादा राजस्थान की भर्तियों में पूछा जाता है। चलते हैं अपने बात करें सबसे पहले तो 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन। 38वें नेशनल गेम्स, ये क्या है, हेडिंग डाल लो आप और साथ के साथ नोट करते जाओ। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाद में मत बोलना सर ये क्वेश्चन कहां से आया है, हमने तो किया ही नहीं था। लेकिन मैंने क्या है करंट के अफेयर में लगाते हैं, तो भी वहां पर क्या है कि जो डेली की डेली क्लास आ रही है वहां पर भी मैं कुछ बातें बताता हूं। लेकिन आज क्या है पूरी की पूरी 38वें नेशनल गेम्स के एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक भी क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन बाहर से है। पूरी की पूरी बात अपने करें। सबसे पहले अपने बात करें तो आयोजन की। सबसे पहले बात करते हैं आयोजन। इसका आयोजन कब और कहां किया गया। तो 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन याद रखना 24 जनवरी से 24 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य किया गया। 24 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। 24 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। स्थान याद रखना कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कहां पर है, देहरादून उत्तराखंड में। कहां पर है, देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा पहला तो कि 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। स्टेडियम का नाम भी पूछ ले तो याद होना चाहिए, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून उत्तराखंड। क्या है इसका, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। अपने बात करें तो इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर याद रखना, शुभंकर की अपने बात करें तो शुभंकर था इसका मौली। क्या था, मौली। मौली उत्तराखंड के एक पक्षी का नाम है और उस पक्षी को क्या है कि शुभंकर बनाया गया। ऊपर से तो क्या है कि पक्षी की फोटो है, नीचे से क्या है कि थोड़ा सा पुतला वगैरह बना दिया, तो शुभंकर इसका क्या है, मौली है। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट याद रखना कि इसकी मशाल का नाम क्या है, तो मशाल का नाम याद रखना तेजस्विनी। मशाल का नाम
तो मशाल का याद नाम रखना तेजस्विनी। क्या नाम है? तेजस्विनी। मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी है। क्या नाम है? तेजस्विनी। मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी है। तो वापिस से सुन लो, आयोजन 24 जनवरी से 14 फरवरी, स्थान राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून उत्तराखंड में, शुभंकर इसका मौली है, मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। चलते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट अपने बात करें तो इसमें याद रखना, इसमें कितने खेल की संख्या कितनी है? खेल व स्पर्धाएं, खेल व स्पर्धाएं, खेल व स्पर्धाएं याद रखना कि 35 खेल व 47 स्पर्धाएं इसमें शामिल है। इसमें शामिल थी। और प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शनी कितनी शामिल थी? प्रदर्शनी याद रखना 4 प्रदर्शनी शामिल थी। प्रदर्शनी कितनी थी? तो 4 प्रदर्शनी शामिल थी। 4 प्रदर्शनी शामिल थी। चार प्रदर्शनी इसमें क्या थी? शामिल थी। याद रखना 4 कौन कौन सी? तो पहली याद रखना मलखम, दूसरी अपनी याद रखना योगासन, तीसरी याद रखना राफ्टिंग, मलखम, दूसरी याद रखना योगासन, तीसरी याद रखना राफ्टिंग और चौथी याद रखना कलारीपट। क्या है? कलारीपट। ये क्या है? स्पर्धाएं। जिस प्रकार अपने क्या है कि डांस वगैरह नहीं किया जाता, कोई भी अगर अपने खेल है तो वो क्या है कि प्रदर्शनी है। भी कौन कौन सी प्रदर्शनी शामिल है? तो याद रखना खेल व स्पर्धाएं 35 खेल 47 स्पर्धाएं शामिल है। प्रदर्शनी 4 प्रदर्शनी शामिल, मलखम, योगासन, राफ्टिंग और कलारीपट। ये क्या है? 4 प्रदर्शनियां इसमें की गई। नेक्स्ट अपने बात करें तो अब राजस्थान की अपने बात करते हैं। तो राजस्थान के पहले लिखो 38वें नेशनल गेम्स में, 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने, राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने? राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान दल के मुखिया, राजस्थान खिलाड़ियों के, राजस्थान के खिलाड़ियों के, राजस्थान के खिलाड़ियों के दल के प्रमुख, तो राजस्थान के खिलाड़ियों के दल के प्रमुख कौन थे? तो याद रखना अजीत सिंह शेखावत। कौन थे? अजीत सिंह शेखावत। अजीत सिंह शेखावत क्या थे? दल के प्रमुख थे। राजस्थान में जो राजस्थान के खिलाड़ियों का दल गया था 421 खिलाड़ियों का, इस दल के प्रमुख कौन थे? अजीत सिंह शेखावत। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान की ओर से नेशनल गेम्स के ध्वजवाहक कौन थे? जो झंडा लेकर सबसे आगे होता है
उसके हाथ में झंडा होता है, वो ध्वजवाहक कौन थे? पूरे ग्राउंड में क्या चक्कर लगाते हैं, सबसे आगे एक व्यक्ति होता है, वो आगे आगे चलता है, और पीछे जितने भी खिलाड़ी हैं, मतलब 420 खिलाड़ी पीछे चल रहे थे और एक खिलाड़ी आगे चल रहा था झंडा लेकर, वो ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखना वो ध्वजवाहक थे अपने, याद रखना, ओम प्रकाश मिठारवाल। कौन थे? ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल। और ओम प्रकाश मिठारवाल के बारे में याद रखना, खेल कौन सा इनका? तो खेल याद रखना, और स्थान कौन से, कहां, कौन से संबंध, जिले से, कौन से संबंध जिले से है इनका, तो ये भी याद रखना, दोनों ही पूछे जाते हैं। इनका खेल है, याद रखना, निशानेबाजी। क्या है? निशाने लगाते हैं, निशानेबाजी करते हैं। भाई ओम प्रकाश जी मीठे हैं तो निशानेबाजी तो करेंगे। संबंध अपने याद रखना, सीकर जिले से इनका संबंध है। किस जिले से है? सीकर में तो जानूड़ी भी मिली थी, तो ओम प्रकाश भी कहां पर मिले हैं? सीकर से मिले हैं, याद रखना। तो निशानेबाजी के खेल संबंध है और सीकर से क्या है? संबंध है। तो वापिस ये रखना कि 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने, कितने खिलाड़ियों ने? 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान के खिलाड़ियों के दल के प्रमुख कौन है? अजीत सिंह जी। राजस्थान की ओर से नेशनल गेम्स के ध्वजवाहक कौन है? ओम प्रकाश मिठारवाल। खेल क्या है? निशानेबाजी। संबंध इनका किस है? तो सीकर जिले से इनका संबंध है। अपने नेक्स्ट और बात करते हैं। नेक्स्ट लिखना कि राजस्थान की ओर से, राजस्थान की ओर से नेशनल गेम्स में, नेशनल गेम्स में प्रथम पदक, प्रथम पदक, तो प्रथम पदक किसने जीता? तो याद रखना मोनिका जाट ने, मोनिका जाट ने जीता था, मोनिका जाट ने जीता था। प्रथम पदक मोनिका जाट ने जीता। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जो पदक कौन लेके आई थी? तो मोनिका जाट लेके आई थी। कौन सा पदक लेके आई थी? तो पदक याद रखना, और खेल कौन सा था? तो खेल भी याद रखना, दोनों की बातें याद रखना। पदक की अपने बात करें तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। रजत यानी सिल्वर पदक। क्या जीता था? सिल्वर पदक जीता था। खेल कौन सा है? तो साइकिलिंग है। क्या है? साइकिलिंग खेल से इनका क्या है? संबंध है। किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग खेल से संबंधित है मोनिका जाट। तो राजस्थान की ओर से प्रथम गेम, नेशनल गेम से प्रथम पदक जीतने वाली कौन सी थी? तो मोनिका जाट थी। मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन से खेल में? तो खेल याद रखना, साइकिलिंग में पदक जीता है। अब याद रखना कि राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा। एक टेबल बनाते हैं अपने, तो टेबल याद रखना, पहले अपने इंडिया की बात कर लिया थोड़ी सी, साथ में क्या है कि आपको ये भी बातें क्या याद हो जाएगी। तो ये हेडिंग डालो और टेबल बना लो, पदक तालिका, पदक तालिका। पदक तालिका याद रखना। पदक तालिका में पहले अपने बात करें, ये पदक तालिका अपनी बात करते हैं। पहले क्रम संख्या अपनी बात करें तो याद रखना, इसमें पदक याद रखना कि किसने जीता है? तो राज्य। इसमें लिखना गोल्ड, सिल्वर, कांस्य और कुल कितने पदक मिले हैं। तो पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर,
तीसरे स्थान पे। पहला स्थान हासिल किया है वो किसने किया है? सर्विसेज ने। किसने हासिल किया है? सर्विसेज ने। सर्विसेज जो कॉमन बोर्ड होता है उसमें सभी, जैसे अपने बात करें रेलवे शामिल हो गया, अपने पुलिस शामिल होगी, जितने भी क्या है कि अधिकारी होते हैं वो क्या है कि जितने भी खेल के जो भी अपने डिपार्टमेंट है उनके खिलाड़ी क्या है इसमें भाग लेते हैं, वो क्या है कि सर्विसेज कॉमन बोर्ड होता है, तो उसने पहला हासिल किया तो सर्विसेज ने। दूसरा जो स्थान हासिल किया है वो किसने किया है? महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। अपने बात करें तो तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? हरियाणा ने प्राप्त किया। किसने किया है? हरियाणा ने तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया। याद रखना कि सर्विसेज ने गोल्ड कितने जीते हैं? तो गोल्ड याद रखना इन्होंने 68 जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 68 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 68 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट याद रखना कि महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने याद रखना कि 54 गोल्ड जीते हैं। कितने जीते हैं? 54 गोल्ड। और हरियाणा ने कितने जीते हैं? हरियाणा ने 48 गोल्ड इसमें जीते। अपने बात करना कि इसमें सिल्वर कितने जीते हैं? तो सिल्वर जो सर्विसेज ने जीते हैं वो 26 जीते हैं। और याद रखना कि महाराष्ट्र ने 71 जीते हैं। और याद रखना कि 47 किसने जीते हैं? तो हरियाणा ने कितने जीते हैं? वो 47 जीते हैं। नेक्स्ट याद रखना कि कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो कांस्य पदक जो 27 है वो सर्विसेज ने जीते हैं। नेक्स्ट याद रखना कि 76 किसने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। और 57 किसने जीते हैं? तो 57 किसने जीते हैं? तो याद रखना कि हरियाणा ने जीते हैं। अब टोटल लगा लेना कितने हैं टोटल, तो इनके होंगे 68, 26, 27, 121 हो गए। अपने बात करें तो 54, 70, 76 इनके कितने हो गए? तो याद रखना 201 हो गए। और इनके कितने हो गए? तो 173 हो गए। कितने हो गए? 173 हो गए टोटल। तो ये क्या है कि पदक तालिका रही है। याद रखना कि मेजबान, मेजबान का मतलब जहां पर आयोजन किया गया था। मेजबान, मेजबान का कौन सा स्थान रहा है? तो मेजबान मतलब जहां पर आयोजन किया गया था, तो याद रखना मेजबान कौन थे? उत्तराखंड। उत्तराखंड का इसमें कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 7वां स्थान रहा है। ये क्या है? याद रखना। अब अपने बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का नेशनल गेम्स में, राजस्थान का नेशनल गेम्स में कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का नेशनल गेम्स में याद रखना 15वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान है? राजस्थान का नेशनल गेम्स में 15वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 15वां स्थान रहा है। 15वां स्थान रहा है। तो 15वें स्थान में याद रखना पदक की बात करते हैं। पदक, तो पदक कितने जीते हैं? टोटल 43 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं, जिसमें याद रखना सिल्वर, गोल्ड और अपने कांस्य बात करते हैं। तो गोल्ड की पहले बात करें तो गोल्ड कितने मिले हैं? तो गोल्ड याद रखना 9 मिले हैं। कितने मिले हैं? गोल्ड 9 मिले। सिल्वर की याद रखना, सिल्वर कितने मिले हैं? तो सिल्वर मिले हैं 11। कितने मिले हैं? 11। और अपने कांस्य की बात करें, ब्रॉन्ज की बात करें तो कांस्य अपने मिले हैं कितने? 23 मिले। कितने मिले हैं? 23 मिले। याद रखने का तरीका भी याद रखना, ट्रिक बताता हूं कि आपने मुहावरा तो सुना होगा 9 2 11 होना। 9 2 11 होना सुना होगा। 9 और 2 11 होते हैं। 9 और 2 11 होना, तो याद रखना 9 और 2 11 कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। 9 2 11 होना मतलब 9 9 9 11 23। कितने? 9 11 23। आपने मुहावरा तो सुना होगा 9 2 11 होना, तो उसी प्रकार याद रखना कि 9 2 11 23, 9 2 11 23, 9 2 11 23। ये क्या है? कांस्य पदक अपने याद रखना, क्योंकि सीधा पूछा जाएगा कि राजस्थान ने नेशनल गेम्स में कितने पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कांस्य की संख्या बताए, और उसमें ऑप्शन बना देंगे 9 2 11 23। ये क्वेश्चन आया था अभी, पता नहीं किस एग्जाम में पूछा गया था, सॉरी आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि एक गेम्स के बारे में पूछा गया, तो उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज और कांस्य तीनों के बारे में पूछा गया था। अलग अलग पदों के नाम दिए गए थे, अलग अलग गोल्ड के नाम दिए गए थे, अलग अलग जैसे सिल्वर दिए गए संख्या दी गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इससे आजकल क्वेश्चन बनने लगे, तो याद रखना 9 11 23। याद रखना कितने? 9 11 23 इसमें क्या रहेंगे? पदक रहे हैं। अपने राजस्थान ने 43 पदक जीते हैं। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान रहा। ये क्या याद रखना। अब चलते हैं अपने आगे, राजस्थान के स्वर्ण पदक किस किसने जीते हैं। तो राजस्थान के स्वर्ण पदक जो 9 जीते हैं वो किसने जीते हैं वो याद रखना। 9 जनों के नाम याद रखना। राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता, क्योंकि इनमें से सीधा पूछ लिया जाता है कि गोल्ड जीतने वाले 9 ही हैं अपने, तो सीधा पूछ लिया जाता है इनका संबंध किस खेल से है।
नाम दे दिया जाएगा, खेल किस संबंध। पहला याद रखना, जो पहला गोल्ड जीता था वो किसने जीता? रजत चौहान ने। किसने जीता था? रजत चौहान। किसने जीता था? रजत चौहान ने जीता था। और रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। किससे है? तीरंदाजी से। दूसरा याद रखना, जो जीता है वो किसने जीता है? अनिकेत सिंह ने। किसने जीता है? अनिकेत सिंह ने। किसने जीता है? अनिकेत सिंह ने जीता है। याद रखना, स्टिक निशानेबाजी में। स्टिक निशानेबाजी में अनिकेत सिंह ने जीता है स्टिक निशानेबाजी। नेक्स्ट याद रखना कि 3 नंबर पर याद रखना, शुभम गोरा। शुभम गोरा। और याद रखना शुभम गोरा। दूसरा याद रखना नीतिका बंसल। 4 नंबर पर याद रखना नीतिका बंसल, निकिता बंसल, निकिता बंसल। नेक्स्ट याद रखना नीलम चौधरी। नीलम चौधरी। और नेक्स्ट याद रखना 6 नंबर पर याद रखना महक शर्मा। महक शर्मा। इन सभी का जो गेम था वो याद रखना वुसु गेम था। कौन सा गेम था? वुसु गेम था। तो खेल कौन सा इनका? वुसु खेल। कौन सा खेल है? वुसु खेल में इन्होंने पदक जीते हैं। तो सभी ने गोल्ड जीता। शुभम गोरा, नीतिका बंसल, नीलम चौधरी, महक शर्मा, इन्होंने क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। किसमें? वुसु गेम्स में। किसमें जीते हैं? वुसु गेम्स में जीते हैं। नेक्स्ट याद रखना हरचरण सिंह। याद रखना हरचरण सिंह ने। नेक्स्ट अपने 7वें नंबर पर अपने बात करें तो हरचरण सिंह ने। हरचरण सिंह ने गोल्ड जीता है। हरचरण सिंह ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और हरचरण सिंह का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट याद रखना 8वें नंबर पर याद रखना कि पुरुष टीम ने, पुरुष कबड्डी पुरुष टीम ने एक गोल्ड जीता है। वो किसने जीता है? कबड्डी की जो पुरुष टीम है उन्होंने जीता है। कबड्डी पुरुष टीम ने। कबड्डी पुरुष टीम ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड। नेक्स्ट याद रखना एक जो पदक जीता वो किसने जीता है? प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने। प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने। प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने। और प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने किस गेम्स में जीता है? तो इस गेम का नाम याद रखना, गेम्स का नाम याद है केनोइंग या क्याकिंग। केनोइंग व क्याकिंग। केनोइंग व क्याकिंग में क्या जीता है इन्होंने? पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड पदक जीता है। तो 9 गोल्ड पदक विजेता अपने याद रखना। 9 के 9 नाम याद रखना कि पहला रजत चौहान तीरंदाजी, अनिकेत सिंह स्टिक निशानेबाजी में, शुभम गोरा, निकिता बंसल, नीलम चौधरी, महक शर्मा वुसु खेल में। याद रखना हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में, कबड्डी पुरुष टीम ने भी गोल्ड जीता है। और प्रद्युमन सिंह ने राठौड़ ने किस में जीता है? कैनोइंग में क्याकिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो अपने राजस्थान को 9 पदक मिले हैं गोल्ड में, गोल्ड मिले हैं। और उनके 9 के 9 नाम याद रखना रजत चौहान, रजत चौहान, अनिकेत सिंह, शुभम गोरा, निकिता बंसल, नीलम चौधरी, महक शर्मा वुसु खेल में जीती हैं। हरचरण सिंह कबड्डी टीम ने और प्रद्युमन सिंह राठौड़। 9 ही तो नाम है, 9 ही याद करने हैं। कुल टोटल अपने 43 पदक जीते हैं। ये क्या है? याद रखना। अब कुछ अन्य खिलाड़ियों के नाम याद रखना कि अन्य खिलाड़ी कौन कौन से जिन्होंने पदक जीते हैं। तो अन्य खिलाड़ी जिन्होंने क्या है? पदक जीते हैं। अन्य खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते हैं तो पहली तो अपने याद दिनांक लिखना मोनिका जाट। मोनिका जाट। मोनिका जाट ने कौन से खेल में? तो साइकिलिंग में। कौन से खेल में? साइकिलिंग में। गेम्स साइकिलिंग कौन सा पदक जीता है? तो पदक याद रखना रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। दूसरा अपने याद रखना, दूसरा याद रखना उमेश चौधरी। उमेश चौधरी। उमेश चौधरी का याद रखना 10 मीटर
एयर राइफल में 10 मीटर एयर, याद रखना उमेश चौधरी व अंजलि शेखावत, इन दोनों का नाम याद रखना। ये इन दोनों ने इकट्ठा गोल्ड जीता, पदक जीता है, गोल्ड नहीं जीता, इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। तो अंजलि चौहान, अंजलि चौहान, मोनिका जाट साइकिलिंग में रजत पदक जीता है। उमेश चौधरी व अंजलि शेखावत है भी इनका नाम, अंजलि शेखावत, अंजलि शेखावत। अंजलि शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अंजलि शेखावत याद रखना कि रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है। तो गेम याद रखना, खेल कौन सा है इनका? तो खेल याद रखना किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में। खेल याद रखना 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने क्या जीता है? पदक जीता है। दस मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट याद रखना छगन मीणा, छगन मीणा, छगन मीणा ने किस में जीता है? तो याद रखना कुश्ती में, कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट याद रखना कि देवेंद्र बिश्नोई, देवेंद्र बिश्नोई, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो साइकिलिंग में जीता है। और साइकिलिंग में पदक जीता है कौन सा? तो रजत। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ये क्या है? याद रख लेना। अन्य खिलाड़ियों के नाम भी याद रखना। तो याद रखना कि अन्य खिलाड़ियों में याद रखना मोनिका जाट का नाम याद रखना, साइकिलिंग में पदक जीता है, रजत पदक जीता है। राजस्थान की ओर से प्रथम पदक जीतने वाली भी कौन सी है? मोनिका जाट है। उमेश चौधरी अंजलि शेखावत दोनों ने रजत पदक जीता है, दोनों इकट्ठे थे किस में? 10 मीटर एयर राइफल में। छगन मीणा ने कुश्ती में जीता है, रजत पदक जीता है। देवेंद्र बिश्नोई ने साइकिलिंग में जीता है, कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अब क्या है कि ये राजस्थान की ओर से अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है जो क्वेश्चन थे वो क्या है अपने कंप्लीट हो गए। अब याद रखना, नोट डालकर लिखो, नोट डालकर लिखो कुछ चीजें कि 37वें नेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स, 37वें नेशनल गेम्स, 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन 2023 में किया गया था। कब किया गया था? 2023 में। कहां पर किया गया था? तो याद रखना गोवा में किया गया था। कहां पर किया गया था? गोवा में। कहां पर किया गया था? गोवा में किया गया था। कहां पर किया गया था? गोवा में। नेक्स्ट अपने याद रखना कि 38वें नेशनल गेम्स अभी भी हुए हैं जो, वो कौन से हैं? 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन याद रखना, 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना 2025 में। कहां पर किया गया है? तो कहां? याद रखना उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड। वो याद रखना उत्तराखंड में, तो मैंने आपको बता दिया, देहरादून उत्तराखंड में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, वो मैंने आपको बता दिया। अब अपनी बात करें तो नेक्स्ट कहां पर किया जाएगा, ये याद रखना। 39 में ये पूछा जा सकता है, 39वें नेशनल गेम्स का आयोजन 2-2 साल बाद हो रहे हैं, तो ये कब होगी? 2027 में। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर कब किया जाएगा? 2027 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2027 में। और कहां पर किया जाएगा ये याद रखना। कहां पर किया जाएगा ये भी याद रखना। तो कहां पर किया जाएगा? याद रखना ये किया जाएगा मेघालय में।
कहां पर किया जाएगा, मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। ये थे अपने 38वें नेशनल गेम्स की पूरी क्या है कि जो राजस्थान की क्या प्रदर्शन किया है, पूरी की पूरी मैंने बातें आपको बता दी। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होना चाहिए। वापिस से सुन लो पूरी की पूरी बातें कि 38वें नेशनल गेम्स में आयोजन 24 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में किया गया। स्थान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, देहरादून, उत्तराखंड। शुभंकर इसका क्या था, मौली था। मशाल का नाम क्या था, तेजस्विनी था। नेक्स्ट याद रखना कि खेल कितने, तो 35 खेल में 47 स्पर्धाएं शामिल है। प्रदर्शनी इसने क्या है, 4 प्रदर्शनी शामिल थी, मलखंब, योगासन, राफ्टिंग और कलारीपट। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था और राजस्थान के खिलाड़ियों के दल के प्रमुख कौन थे, तो अजीत सिंह जी शेखावत थे। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान की ओर से नेशनल गेम्स के ध्वजवाहक कौन है, ओम प्रकाश मिठारवाल थे। जिनका खेल किससे है, तो निशानेबाजी से। संबंध किससे है, तो सीकर जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान की ओर से नेशनल गेम्स प्रथम पदक मोनिका जाट ने जीता, पदक रजत पदक जीता है। और खेल कौन सा है, तो साइकिलिंग में जीता है। अब ये क्या है कि पूरी की पूरी तालिका याद रखना कि पहले स्थान पर कौन रहे, सर्विसेज रहे हैं, दूसरे पर महाराष्ट्र रहे हैं, तीसरे पर कौन रहे, हरियाणा रहे। सर्विसेज ने कुल 121 पदक जीते हैं, महाराष्ट्र ने 201 जीते हैं, हरियाणा ने 173 जीते हैं। अब ऐसे मत समझ लेना बोले मानसो भी इनके 121 है, 201 है, 173, ये पहले नंबर पर कैसे हैं, तो इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं, 68 पदक की क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पहले स्थान पर यही ही रहेंगे। ये मत समझ लेना भी सर ने कहीं गलत तो नहीं करवा दिया, ठीक है, तो क्योंकि कई भोले मानस होते हैं उनको पता नहीं होता भी। नेक्स्ट याद रखना कि 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है, राजस्थान का 15वां स्थान रहा है। कितने पदक जीते हैं, 43 पदक जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 11 सिल्वर, 43 क्या है, सॉरी 23 क्या है, कांस्य पदक है। 9 11 23, 9 2 11 होना, तो 9 2 11 23 याद रखना, 9 2 11 23 याद रख लेना। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता रजत चौहान, अनिकेत सिंह। रजत चौहान ने तीरंदाजी में, अनिकेत सिंह ने निशानेबाजी में, स्टिक निशानेबाजी में। याद रखना कि शुभम गोरा, निकिता बंसल, नीलम चौधरी और महक शर्मा ने जो गोल्ड जीते वो किस में जीते हैं, वुशु खेल में जीते। नेक्स्ट याद रखना कि हरचरण सिंह ने किस में जीते हैं, वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। कबड्डी पुरुष टीम ने गोल्ड जीते हैं और प्रद्युमन सिंह ने कैनोइंग मैकेनिकी में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। ये 9 गोल्ड अपने जीते गए, ये अपने बात कर ली। नेक्स्ट याद रखना कौन कौन से अन्य खिलाड़ी, तो अन्य खिलाड़ियों के नाम याद रखना, कभी इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। मोनिका जाट साइकिलिंग में रजत पदक, उमेश चौधरी ने और अंजलि शेखावत ने रजत पदक किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। छगन सिंह मीणा ने कुश्ती में रजत पदक और देवेंद्र बिश्नोई ने साइकिलिंग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो यह है कि 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन 2023 में गोवा में किया गया था। 38वां अभी समाप्त हुआ है, तो 2025 में उत्तराखंड में, और 39वें का 2027 में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा। ये थे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जो 38वें नेशनल गेम्स से क्या थी, संबंधित थी। अगर कुछ भी छूट गया है तो कमेंट में जरूर बताना, सर आपने ये नहीं बताया, वो क्या है कि अपने कवर कर लेंगे, आने वाले कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।